नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। संक्रमण के इस दौर में योग कैसे आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, ये हम अपनी खास पेशकश के जरिए आपको हर रोज बताते हैं। हर दिन नए टॉपिक के साथ हम स्वामी रामदेव से ये जानते हैं कि कैसे योग अपने जीवन में सम्मिलित करके आप स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सकते हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की, कैसे प्रेगनेंसी के दौरान वो आसान तरीके से योग कर सकती हैं, अपना ख्याल रख सकती हैं और कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए स्वामी जी। सबसे पहले नेहा जी, प्रेग्नेंट लेडीज को 5 से 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जो बहुत ही इजी है सबके लिए। एक तो भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, लगभग 5 सेकंड में ब्रेथ को इनहेल किया, 5 सेकंड में एक्सहेल किया। एक तो ये तरीका है। एक कपालभाति उनको नहीं करना चाहिए वाला, बाह्य प्राणायाम उनको नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका के बाद सीधा वो उज्जाई, क्योंकि गले और थायराइड की भी प्रॉब्लम, थायराइड की दवाइयां तक खानी पड़ती हैं लेडीज को। तो धनिए का पानी पिए, सिंघाड़े के आटे की रोटी खाएं, थोड़ा सा सिंघाड़ा जरूर मिला लें। धनिया और सिंघाड़ा ये दोनों अचूक औषधियां हैं थायराइड के लिए। और उज्जाई प्राणायाम भी करें। कोरोना के साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर, शुगर से लेकर के थायराइड से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा की भी समस्याएं होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, उसको भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। लेकिन प्राणायाम में भस्त्रिका के बाद उज्जाई, ये प्रेग्नेंट लेडीज को जरूर करना चाहिए। ब्रेथ को होल्ड करके रखा और ऐसे 20 से 30 सेकंड रोक करके फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दिया। वायरस को हमें 3 जगह मारना है। या तो वो जैसे ही नाक में गया और गले तक ही मार दे। हमारे शरीर के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, वो प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमारे भीतर हमारे अस्तित्व के रूप में ही हमारे साथ वो चीजें पैदा की हैं। या तो गले में मरेगा, या पेट में चला गया तो पेट में ऐसे एंजाइम्स हैं वो उसको पेट में मार देंगे, या फेफड़े में भी चला गया तो फिर मैंने कहा भस्त्रिका, उज्जाई के साथ फिर ये अनुलोम विलोम भी करें। ये सब लेडीज के लिए जरूरी है। तो पहली कोशिश हो कि नाक और गले में ही उसको खत्म कर दिया जाए। उसके लिए हम अणु तेल भी डलवाते हैं। उसके लिए प्रेग्नेंट लेडीज को भी हम एक एक गोली स्वासारी और कोरोनिल खिलाते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद जो फीडिंग मदर्स होती है, मेरे साथ यहाँ एक बेटी बैठी हुई दीपिका, जो खुद डॉक्टर है, इसके पति को, इसकी सासू माँ को परिवार में कोरोना हो गया तो इसको भी कोरोना हुआ और इसने भी स्वासारी, कोरोनिल खा करके और अणु तेल नाक में डाल के जब बेटी को हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो यहाँ पर वेदिका, इसका नाम है, कितने महीने की होगी बेटा? स्वामी जी 6 महीने की होगी। 6 माह की है। और इसको क्या दिया था? इसको शिला तुलसी दी थी। ये शिला तुलसी जो ड्रॉप मैंने कई बार बताया है छोटे बच्चों को और नाजुक प्रकृति वालों को, शिला तुलसी ड्रॉप कितना देते थे? 2 ड्रॉप देते थे। मात्र 2-2 बूंद देते थे। तो ऐसे बच्चों को 2-2 बूंद, ये तो एक ही बार दिया, 2 से 3 बार दे सकते हैं। और 3 दिन में ही इसकी सर्दी, जुकाम, बुखार और कोरोना फ्री हो गई है। और इसको माँ को फ्री होने में 7 दिन लगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये शिला तुलसी ड्रॉप्स, ये शिला तुलसी ड्रॉप तो ये प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकती हैं। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। फिर भ्रामरी, पांच से 7 बार भ्रामरी, 5 से 7 बार उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत के बाद जिनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई रहता है
नींद अच्छे से नहीं आती है, उनके लिए 2 प्राणायाम और महत्वपूर्ण है, एक शीतली एक शीतकारी। ये भी प्रेग्नेंट लेडीज को करनी चाहिए। जीवा बाहर निकाली, मुंह से श्वास लिया, थोड़ी देर होल्ड करके और नाक से छोड़ दिया, इसको शीतली कहते हैं। दूसरा शीतकारी है। थोड़ा होल्ड किया 10 से 20 सेकेंड, फिर छोड़ दिया। एक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। इम्यूनिटी जिनकी लो है, जिन प्रेग्नेंट लेडीज की इम्यूनिटी लो है, उनको शतावर लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी के बाद जो फीडिंग मदर्स होती है, उनको शतावर लेना चाहिए। इसी के एक दूसरी बहन है, उसका नाम नेहा है। जब बच्चा पैदा हुआ तो बाय चांस उसके पिता की मौत हो गई, पूरा दूध सूख गया। शतावर और जीरा, 100 ग्राम शतावर, 50 ग्राम जीरा दिया, थोड़ा सा भून के और मिला लिया, दोनों मिला के 1-1 चम्मच दूध से पिलाया। और अभी जो मैं प्राणायाम बता रहा हूं, अनुलोम विलोम के साथ नाड़ी शुद्धि किया। दूसरे ही दिन से जो दूध सूख चुका था स्तनों में, दूसरे ही दिन से बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। श्वास लेकर के, और जब होल्ड करते बीच में लिया और छोड़ दिया, तो उसका नाम है अनुलोम विलोम। जब भर के रोक के रखा, 10 से 20 सेकेंड होल्ड किया, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लेकर के होल्ड करके रखते हैं और बाएं से छोड़ते हैं, तो ये नाड़ी शुद्धि होता है। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। शतावर चूर्ण ले, नहीं तो इम्यूनोग्रिड पाउडर, नहीं तो इम्यूनो चार्ज, ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। गिलोय सबकी इम्यूनिटी के लिए, गिलोय और तुलसी तो बेस्ट है। इस बेटिया को शिला तुलसी के साथ गिलोय और तुलसी भी दिया, उससे बुखार और कोरोना, क्योंकि इसमें टीनोकार्टिसाइड है जो कोरोना के संक्रमण को रोक देता है। खैर, तो प्रेग्नेंट लेडीज, अब देखो बहुत सी लेडीज जड़ती हैं, हमको कठिन योगाभ्यास नहीं करना। मैं कहता हूं सभी प्रेग्नेंट लेडीज से सूर्य नमस्कार जरूर करें, उससे इम्यूनिटी भी आई रहेगी और पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। जो है विराट कोहली जी की पत्नी से लेकर के, मैंने खुद अपनी देखरेख में, बेटी श्वेता है, उसका विराज बच्चा इतना स्वस्थ है, 9 महीने तक उस बेटी ने सूर्य नमस्कार किया, और 5 महीने तक तो शीर्षासन भी लेडीज कर सकती है, बशर्ते वो स्वस्थ हो। आजकल तो बेड रेस्ट करती है कि अब तो प्रेग्नेंट हो गई तो अब तो कुछ हिलना डुलना ही मना है, पैर ऊपर कर देते हैं, सिर नीचे की तरफ कर देते हैं, बोले नहीं तो अबॉर्शन का चांसेस है। इतनी नाजुक ना बने, हमें खुद वीर बनना है, और वीर संतानों को, स्वस्थ संतानों को, स्वस्थ प्रज्ञावान चरित्रवान शीलवान संतानों को जन्म देना है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी आराम आराम से, मैं तो कई बार 5 से 10 बार तेज भी कराता हूं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे जाए, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वश्वासन, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुके, जितने झुक सकते हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, हो सकता है हाथ यहां ना आकर के ऐसे दूर आए, लेकिन कोई बात नहीं, जितना जितना हो पाए श्वास भर के फिर पीछे झुके ऐसे। और हवन के साथ, यजन के साथ योग करते हैं तो उसकी अलग महिमा है। इसमें भी कितने प्रकार के फंगस, कितने प्रकार के बैक्टीरिया, कितने प्रकार के वायरस मर जाते हैं, ये भी हम बताने वाले हैं। ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में अलग अलग प्रकार के लोगों में मान्यताएं हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया और इंटरनेशनल जर्नल में अभी उसको रिसर्च पेपर को पब्लिश होने के लिए भी उन्होंने भेजा हुआ है। तो इस सूर्य नमस्कार कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज। 5 प्रकार के फंगल, 25 प्रकार के बैक्टीरिया इससे मरते हैं, और घर को सैनिटाइज करने के लिए जो है इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। स्वामी जी, ये तो आपने बचाव और रोकथाम के तरीके बताए कि कैसे गर्भवती महिलाएं संक्रमण से बच सकती हैं। अगर संक्रमण हो जाता है, यानी कि कोरोना पॉजिटिव ये गर्भवती महिलाएं होती हैं, ऐसे में क्या ख्याल रखना चाहिए उन्हें? अपनी डाइट को लेकर, खान पान को लेकर किस चीजों से परहेज करना चाहिए, क्या अपने खान पान में शामिल करना चाहिए, और संक्रमण से वो जल्द से जल्द बाहर निकल सके ताकि उनके बच्चे को कम नुकसान पहुंचे, उसके लिए क्या उपाय है? नुकसान पहुंचे ही नहीं, इसके लिए गिलोय और तुलसी
काढ़ा बना करके याद रखें, ठंडा करके पिए। और गिलोय तुलसी के अलावा उसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, ये कुछ भी ना डालें, खाली गिलोय और तुलसी का काढ़ा पिए। और वो लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, जो हमने प्राणायाम बताया वो करे, इस सूक्ष्म व्यायाम अभी जो हम बता रहे हैं ये करे, और थोड़े से आसन और अभी हम बताने वाले हैं, ये आसन करें। गिलोय घनवटी ले सकती है, और यदि संक्रमित हो गई तो वो एक एक गोली श्वासारी, एक एक गोली कोरोनिल की खाएं, और अणु तेल नाक में जरूर डालें। और इसके साथ साथ खाने पीने में गाय के दूध में बादाम, मैं रोज बताता हूं, ये बादाम, ये अखरोट, ये मुनक्का, ये अंजीर, ये खजूर, ये 5 ड्राई फ्रूट जो मेरे दाएं तरफ आपको रखे हुए दिख रहे हैं, इनको जरूर लें। और ये गिलोय तुलसी का काढ़ा 3 से 7 दिन में प्रेग्नेंट लेडीज वो कोरोना फ्री हो जाती हैं। कितनी बड़ी बात है। एक आसन भी और बता देता हूं, इसका नाम है सेतुबंध आसन। ये बड़ा जबरदस्त है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। और इससे तो किसी का यूट्रस ओवरी प्रोलैप्स भी होता हो, किसी का एनस प्रोलैप्स होता हो, उसके लिए भी ये जबरदस्त है। ये आसन भी कर लिया करें। और सीधे लेट करके ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज दोनों पैरों से उत्तान पादासन ना करके एक एक पैर से ऐसे उत्तान पादासन ऐसे ही जरूर कर लिया करें। और मरकट आसन, ये बड़ा जबरदस्त है। तो इतने आसन करें। और खान पान में जितना हो सके फल लें, स्प्राउट्स लें, मूंग, मोठ, जिनको वात की प्रकृति है तो थोड़ी सी मेथी 1-2 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। और अंकुरित मूंगफली और अंकुरित गेहूं, ये बड़े जबरदस्त होते हैं। और उनमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी ना हो तो अनार, सेव, पपीता नहीं खिलाते गर्भवती लेडीज को, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी के लिए। अब देखो यहाँ मेरे पास में इधर आंवला रखा, आंवला है, आंवले की कैंडी है, आंवला एलोवेरा का जूस भी हम पिलाते। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी विटामिन डी के लिए थोड़ा धूप में 1 घंटा उनको बैठना चाहिए। और धूप में ही छोटे बच्चों की मसाज भी किया करते थे पहले, छोटे बच्चों की भी थोड़ी देर धूप में तिल के तेल से ही मसाज कर दो, सरसों के तेल से ही मसाज कर दो। खैर, तो प्रेग्नेंट लेडीज के विटामिन डी की कमी ना हो तो धूप में बैठ करके प्राणायाम करना उनको। और इसके साथ साथ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। मकई की रोटी सप्ताह में कम से कम 1 बार जरूर खानी चाहिए, उससे B12 की कमी दूर हो जाती है। सहजने के पत्ते 1 ग्राम खाने खाली, या मोरिंगा टैबलेट आजकल तो मिलने लग गई है, एक मोरिंगा टैबलेट ले तो B कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। दूध, दही, छाछ लेने से कैल्शियम और प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। हरी सब्जियों से आयरन की पूर्ति हो जाती है। और ओमेगा, ये फ्लैक्सीड से पूर्ति हो जाती है। तो 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, ये लेडीज को जरूर खाना चाहिए। और गाजर का जूस पीले तो बात ही क्या है। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो ये सूक्ष्म व्यायाम करें जो हम बता रहे हैं। और 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, इसको भी जरूर खाएं। और ये आंवला का जूस, आंवला एलोवेरा का जूस हम सबको पिलाते हैं। आंवले का जूस, आंवले की कैंडी, इसको जरूर लें। ये आंवले का जूस और आंवले की कैंडी विटामिन सी और जिंक के लिए जो कद्दू होता है उसके बीज ले लें, इसमें नेचुरल जिंक होता है। विटामिन ई के लिए सबसे अच्छा होता है सोया, और सोया बड़ी भी खा ले, और सोया का तेल भी कभी कभी खा ले, बदल बदल के, कभी सोया का तेल, कभी तिल का तेल, कभी नारियल का तेल, कभी सरसों का तेल। और गाय का घी तो सर्वश्रेष्ठ है। 1 चम्मच गाय का घी सब्जी पर में, दाल में या रोटी पर मक्खन डाल करके जरूर खाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। और ये सब करेंगे तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। और ऐसा ही हम हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां पर गर्भवती महिलाओं से लेकर के छोटे बच्चों, जवानों से लेकर के पूरा हिंदुस्तान का व्यक्ति स्वस्थ हो। आदमी का अंदर का श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, ये योग से अच्छा होगा। निहाज फीडिंग मदर्स के लिए आप क्या सुझाव देंगे? संक्रमण के दौरान उन्हें फीड करना चाहिए या फिर नहीं? और अगर वो कर सकती हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखें? देखो, मैंने यहाँ उदाहरण दिया आपको, ये डॉक्टर दीपिका का। अब बच्चा है, अब वो उसने बाहर की 1 बूंद भी दूध पी नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही थी उसको।
तो फीडिंग करवाई बच्चे को, तो खुद इसने स्वासारी कोरोनिल खाया, उसका असर बच्चे पर भी हुआ। वो दवा बच्चे के ऊपर अच्छा असर कर रही है। तो वो फीडिंग के दौरान जो दवाई खाई जाती है, इसलिए फीडिंग मदर्स को, प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी तीक्ष्ण दवाइयां नहीं खाई जाती, आयुर्वेद की दवाइयां ले सकते हैं। तो फीडिंग मदर्स को स्वासारी कोरोनिल इसने 2-2 खाई, और बेटी को शिला तुलसी और गिलोय का और तुलसी का काढ़ा पिला दिया शहद मिला करके। तो खुद भी स्वस्थ हुई 7 दिन में, बेटी को स्वस्थ कर लिया 3 दिन में। अब माँ बेटी दोनों एकदम पूर्ण स्वस्थ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं तो लंग डैमेज हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। एलोपैथी की दवाइयां ले करके लोगों का 400-500 तक शुगर इतना बढ़ जाता है, रेमडेसिविर आदि से, स्टेरॉइड आदि से, तो फिर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन और न जाने क्या क्या उपद्रव होते हैं। तो उन सारे उपद्रवों से बच गई। तो जैसे डॉक्टर दीपिका और इसकी बेटी वेदिका बची है, ऐसे मैं चाहता हूं सब प्रेग्नेंट लेडीज, फीडिंग मदर्स योग को अपनाएं और खुश रहें, पॉजिटिव रहे, सात्विक आहार ले, हल्का आहार ले, हेल्दी फूड ले, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, नारियल पानी, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सकारात्मक सोच रखें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और अपनी सेहत का और अपना ख्याल रखें। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।